अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट की और सीबीआई जांच की मांग की है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत संदेह के घेरे में है। महंत को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी तो बिना पुलिस के आने से पहले फंदे से क्यों उतारा गया। वहीं उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि की उंगलियां काम नहीं करती थी और कमरे में उनके स्टूल भी नहीं मिला। मौके से 60 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, वो कैसे लिख सकते हैं जब उनकी उंगलियां काम नहीं करती थी। अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा कि सरकार बिना पोस्टमार्टम के आत्महत्या का बयान क्यों दे रही है। सत्ता में बैठे एक व्यक्ति का इस घटना से सीधा संबंध है, ये जांच का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि संत की सरकार में अब तक 21 साधुओं की प्रदेश में हत्या हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप्पी साधे हैं। आचार्य महंत नरेंद्र गिरि जी के मौत पर कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। यह दुख की घड़ी है, मर्माहत करने वाला विषय है। देश में उनके तमाम समर्थक आज उनकी मौत से उदास हैं और हमारी नेता महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जैसा कि आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने सारे पक्षों को आपके समक्ष रखा है, मैं उनकी भावनाओं से, उनकी बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुए हैं वो ढेर सारे सवालों के घेरे में। वायु सुरक्षा श्रेणी प्राप्त महंत जी का कमरा बिना पुलिस को सूचना दिए किसके कहने पर खोलकर शव उतारा गया, ये एक बड़ा सवाल। यदि महंत नरेंद्र गिरि जी ने आत्महत्या की तो वो पंखे पर कैसे लटके, क्योंकि जमीन से छत की ऊंचाई तक किसी स्टूल आदि के पहुंचा जा सकता है या फिर स्टूल या अन्य कोई वस्तु वहां नहीं मिली जिससे वो गले में फंदा डालकर लटकते। तीसरा जो जांच का विषय है, महंत जी की उंगलियां काम नहीं कर रही थी, ऐसा उनके तमाम भक्तजनों ने और उनके मिलने जुलने वालों ने बताया और वो हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे। 7 पृष्ठ का सुसाइड नोट वो कैसे लिख सकते हैं? 7 पृष्ठ दोनों अगल और बगल 14 कैसे लिख सकते हैं? ये भी एक गंभीर जांच का विषय है। और आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो चिंता व्यक्त की, जो मेडिकल का हवाला दिया और तमाम तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा, उससे भी मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। महंत नरेंद्र गिरि जी के तमाम समर्थकों का और उनके भक्तों का यह कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है। जब उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बिना पोस्टमार्टम के सरकार का सरकारी बयान कैसे आया, यह भी एक गंभीर चिंता और जांच का विषय है।
क्योंकि अक्सरहा किसी भी हत्या या आत्महत्या में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही तय होता है कि मौत का कारण क्या है। सवाल यह भी उठता है कि जब 3 नाम लिखे थे और उनके ऊपर एफआईआर था, तो एक ही की गिरफ्तारी क्यों? लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर की संपत्ति का विवाद और पिछले काफी समयों से भूमाफिया षड्यंत्र कर रहे थे। हरिद्वार कुंभ के समय में भी उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और उन्हें गद्दी से हटाने का प्रयास हुआ था। यह भी एक बड़ा सवाल है। सत्ता पर बैठे एक व्यक्ति के ऊपर भी उनके समर्थकों का गंभीर आरोप है कि इस षड्यंत्र में एक सत्ता पर बैठे व्यक्ति का सीधा संबंध है, जो कि जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं, महंत हैं और अन्य प्रदेशों में किसी संत के मरने पर संवेदना व्यक्त किया करते हैं और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बताएंगे कि संत की सरकार में, महंत की सरकार में 21 साधुओं की हत्या अब तक हो चुकी, इस पर आपका क्या स्टैंड है, उत्तर प्रदेश जानना चाहता है।